चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से पूछे जाने की भी संभावना होती है। हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को लेकर के हैं और इस टारगेट को आप सभी को भी लेकर के चलना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन आता है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। देखिए जो पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं वो कौन पौधे हैं जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, कोई भी आंसर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रिला, ये जो है जलीय वातावरण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ट्रापा, ये भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है निलंबो, ये भी पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए बबूल जो है ये जलीय वातावरण में नहीं पाया जाने वाला पौधा है, इसलिए सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है वो कौन सा पौधा है। तो वो पाया जाता है आप लोगों का, वो पाया जाता है कौन सा पौधा है तो राइजोफोरा जो है ये पौधा जो है मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये आप लोगों को ध्यान में देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। काजू जो है वो कैसा फल कहलाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा फल कहलाता है तो वो नट कहा जाता है। यानी काजू को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, कौन सा फल कहा जाता है तो नट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु द्वारा जो स्थानांतरित मृदा होती है वो क्या होती है तो आप लोग क्या हो जाएगा तो इलोइन। यानी कि इलोइन जो है वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट कर चुका है। भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है वो कौन सी होती है तो वो होती है द्वितीयक केंद्रक। यानी कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या है तो द्वितीयक केंद्रक है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं। यानी कि जैव व्यवस्था में जो सबसे सुस्पष्ट इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है तो उसको कहा जाता है जीव। उसको क्या कहा जाता है तो जीव कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन है, नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। नेम्यूल्स का जो निर्माण है वो किस में होता है तो नेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है तो स्पंजों में होता है। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पंजों में। यानी कि नेम्यूल्स का निर्माण किस में होता है तो स्पंजों में होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन आता है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होते हैं। यानी कि किन कारणों से जो आबादी होता है वो सदा परिवर्तनशील होता है तो किसके कारण होता है तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए भौतिक और ऑप्शन नंबर बी जैविक। यानी कि इन दोनों के कारण से आबादी जो है सदा परिवर्तनशील होता है, इसलिए सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। ए एवं बी दोनों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, इससे आप लोगों को क्वेश्चन जल्दी से याद होंगे। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, निम्न में से कौन एक लिंगी है। एक लिंगी कौन है निम्न में से बताना है, कौन एक लिंगी है। तो देखिए पपीता जो होता है वो एक लिंगी होता है, इसलिए सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि पपीता क्या होता है तो एक लिंगी होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, आबादी के अध्ययन में किन कारणों का अध्ययन जरूरी है। यानी कि आबादी के अध्ययन में जो है किन कारणों का ध्यान जरूरी होता है तो वो जरूरी होता है किनका तो ऑप्शन नंबर ए सदस्यों की संख्या तथा प्रकार, ऑप्शन नंबर बी निश्चित क्षेत्र का प्रकार, ऑप्शन नंबर सी निश्चित समय। यानी कि इन सभी कारणों का ध्यान देना जरूरी होता है, इसलिए सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। देखिए हवा का जो वेग होता है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वो मापा जाता है आपको एनोमीटर से। किसके द्वारा मापा जाता है, तो एनोमीटर से, एनोमीटर द्वारा मापा जाता है। यानी कि हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो एनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है राइजोम द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा। राइजोम द्वारा जो है अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे। आंसर पता होता है तो अपने आंसर को देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये विश्व जनसंख्या दिवस। यानी कि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। यानी कि किस फल का जो है बीज चोल भी खाया जाता है, तो किस फल का खाया जाता है, तो लीची का। देखिए लीची का बीज चोल भी खाया जाता है, इसलिए सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, लीची। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। यानी कि निम्न में से किसमें जो है जल द्वारा परागण होता है। तो जल द्वारा परागण किसमें होता है, तो वो होता है आपके किसके द्वारा होता है, तो वो जलकुंभी में होता है। जल द्वारा परागण किसमें होता है, तो जलकुंभी में होता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, कंद किसका रूपांतरण है। कंद जो है किसका रूपांतरण है, तो ये जड़ का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, तो कंद जो है ये जड़ का रूपांतरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, मरुदभिदी अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। मरुदभिदी अनुकूलन का जो उदाहरण है वो आप लोगों को बताना है। तो कौन सा उदाहरण है, तो देखिए नागफनी। नागफनी जो होता है ये मरुदभिदी अनुकूलन का उदाहरण है। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है, मानव जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफी कहते हैं। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है। कौन सा भाग जो है अगुणित है। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो देखिए पराग जो होता है, पराग जो होता है ये अगुणित होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, मांस का पौधा शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि किसके कारण जो है वो पूर्ण नहीं कर सकता है, तो वो देखिए पानी की कमी के कारण। यानी कि मांस का जो पौधा होता है वो शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी के कारण जो है वो अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं। पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या कहलाता है। यानी कि उनको क्या कहा जाता है, जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है लिथोफाइट। यानी कि पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, छिपे हुए रंध्र किस में होते हैं। छिपे हुए जो रंध्र हैं वो किन में होते हैं, तो वो होते हैं आपके किन में, अश्लोभिद में। अश्लोभिद में जो है छिपे हुए रंध्र होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को आता है, परागकण मुख्यतः हैं। परागकण जो हैं वो मुख्यतः हैं क्या हैं, तो नर युग्मक होता है।
परागकण क्या होता है, तो वो नर युग्मक होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। कौन जो है ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो वो कौन है, तो वो है जलकुंभी। कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो वो है जलकुंभी। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आयु रचना की रेखीय प्रदर्शन किसका लक्षण है। आयु रचना की जो रेखीय प्रदर्शन है वह किसका लक्षण है, तो वो लक्षण है जनसंख्या का। किसका लक्षण है, तो जनसंख्या का लक्षण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, टिड्डा क्या है। टिड्डा जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो टिड्डा जो है उत्पादक भी है और प्राथमिक उपभोक्ता भी है। टिड्डा उत्पादक भी है, प्राथमिक उपभोक्ता भी है, इसलिए सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। ये क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला जो है 27 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जलकुंभी को। ये जलकुंभी को कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में देंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या को बताना है, इनकी संख्या विश्व में कितनी है ये आप लोगों को बताना है। तो इनकी संख्या है 34। कितनी संख्या, तो 34 इनकी संख्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। गेंडा अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है, तो ये आप लोगों के है असम में। किस राज्य में है, तो असम में है। सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो देखिए अगर जनसंख्या अधिक होता है तो आय में कमी आएगी, ज़मीन में कमी आएगी, खनिज पदार्थ की कमी होगी, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि जनसंख्या अधिक होने से बहुत सारे कमी आएंगे, आय में कमी आ सकता है, ज़मीन में आ सकता है, खनिज पदार्थ में कमी आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आता रहा है और आगे भी आएगा। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों ने 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं, ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को कमेंट में बताना है। कितने सही आंसर हुए हैं ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताएं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आपके साथ हैं, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।